एक घटना है अभी की। एक वैष्णव शादी ब्याह में गए तो दुष्टों ने, उनके रिश्तेदारों ने ही, हम तो दुष्ट कह रहे हैं अपने मुंह से, ऐसा काम करें वो दुष्ट ही हैं। उन दुष्टों ने वो ठंडा पिलाते हैं ना, ठंडा क्या कहते, कोको कोला कहते, क्या कहते हैं, वो ठंडे में थोड़ी शराब मिला दी और उनको पिला दी। बाद में उनको नशा हुआ, पता चला कि शराब पिला दिया। तो उन्होंने रोते हुए हमसे कहा कि महाराज जी बहुत बड़ा अनजाने में अपराध बन गया, इस तरह से हमसे किया, मैं क्या करूं। और वो तो सब हंस रहे थे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, देवता लोग भी सोमपान करते हैं, यूं करते त्यों करते। अब रो रहे थे, मैं क्या करूं। मैंने कहा भैया सबसे पहली बात तो तुमने वैष्णव होकर विवाह में गए, कोई बात नहीं, गृहस्थ आदमी विवाह में जाना जरूरी था, चले गए तो चले गए, पर वैष्णव हो, मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, तो वहाँ की कोई वस्तु ठाकुर जी को भोग लगी हुई ऐसा तो है नहीं। तो जो वस्तु भगवान को भोग ही नहीं लगी, अनिवेदित वस्तु है, उसको तुमने ग्रहण ही क्यों किया। ना कर दो कि हम केवल व्यवहार निभाने आए हैं, हम खाएंगे पिएंगे नहीं। क्यों क्यों, हमारी तिलक कंठी की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। बुरा मानो तो लाख बुरा मान जाओ, हम नहीं खाएंगे पिएंगे। बुरा मानो तो 2 रोटी और खाओ, पर तुम्हारे दुराग्रह में फंसकर हम अपने धर्म को नष्ट करें, यह संभव नहीं। आपकी इस प्रकार की निष्ठा होगी तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। और आप स्वयं ढुलमुल हो तो फिर आप कैसे प्रेरणा दे सकते हो। हमारे पूज्य महाराज जी ने हमको, गुरुदेव भक्तमाली जी ने, एक परिवार आया तो हमसे बोले पंडित जी इनको मथुरा दर्शन करा लाओ। उन्होंने कहा ठीक है। उसमें एक तांगा, हमारे मोहल्ले में एक तांगे वाला रहता था, तांगा कर दिया दिन भर के लिए, मथुरा ले जाएगा, जन्मभूमि और भूतेश्वर और रंगेश्वर और द्वारकाधीश जी सब जगह दर्शन कराएगा। बिरला मंदिर पहले लोग बहुत जाते थे, बिरला मंदिर सब जगह दर्शन कराएगा। हमारा भी मन था कि हम भी दर्शन करें आवें, पर द्वारकाधीश जी के मंदिर जल्दी खुलते हैं बंद होते हैं। तो हम लोग दोपहर में पहुँचते पहुँचते ठाकुर जी का अनवसर हो गया। बोले अब तो शाम को 5 बजे ठाकुर जी के दर्शन खुलेंगे, द्वारकाधीश जी। अब तब तक का समय कहाँ व्यतीत करें, तो रंगेश्वर महादेव पर चले गए, वहीं बैठ गए। अब कई घंटे का समय था, क्या करें। तो रंगेश्वर के सामने ही बड़ा रोड है सामने, अब तो पता नहीं वो सिनेमा घर है कि नहीं, एक सिनेमा घर था। तो सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि 3 घंटे सिनेमा में बीत जाएंगे और फिर इसके बाद जो है समय कट जाएगा, नहीं यहाँ कहाँ बैठे बैठे परेशान हो जाएंगे। तो एक सज्जन गए, वो पता करके बोले हाँ बस बहुत अच्छा है, 12 से 3 का शो देखेंगे और इसके बाद फिर आ जाएंगे यहाँ, तब तक यहाँ रंगेश्वर का दर्शन करके जाएंगे, तब तक वहाँ द्वारकाधीश जी का दर्शन खुल जाएगा। तो हमने उनको कहा, हमने कहा छोटी अवस्था थी, बहुत छोटे ही थे, हमने कहा कि आप लोग जाओ देख के आओ, हमारा कोई मना नहीं है कि आप मत देखो, पर हम नहीं जाएंगे। अरे वो तो बड़ा धार्मिक है। हमने कहा धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, गुरुजी ने हमको मंदिर दर्शन के लिए भेजा है, सिनेमा देखने नहीं भेजा है। मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा, मैं नहीं देख सकता सिनेमा, हमारा टिकट मत लेना और तुम लोग जाओ देखो। तो उनकी माँ थी बड़ी बूढ़ी, वो बोली, बुंदेलखंड के थे वो लोग, उनके ये तनक सो मोड़ा तो बताओ, सिनेमा देखवे नहीं जा रहा हो, और मैं बड़ी बूढ़ी अच्छी लगूंगी क्या, मैं नहीं जाऊंगी। तो एक बोट हमारी तरफ आ गया, बुढ़िया बोली हमारा टिकट मत लेना, हम तीर्थ करने आए कि यहाँ पाप कमाने आए। इसके बाद उसकी एक बहू बोली हम भी नहीं जाएंगे।
धीरे धीरे क्या हुआ भैया जी, एक दो लोग बचे जो कहते थे, जिनका प्रस्ताव था, वो बोले अब कोई नहीं जा रहा तो हम भी अब यहीं हैं, वो भी वहीं रह गए। और थोड़ी देर बाद वहाँ रमन रीति वाले महाराज जी का स्थान है, पता नहीं कौन सा दिन था, हमें दिन याद नहीं है। रमन रीति वाले महाराज जी अपने संतों के सहित पधारे और वहाँ बढ़िया उनका प्रवचन हुआ। उसके बाद रास बिहारी की इतनी सुंदर लीला हुई, 4 बजे तक हम लोगों ने लीला का उत्सव का दर्शन किया, रंगेश्वर का दर्शन करके फिर द्वारकाधीश जी का दर्शन किया। सब कहने लगे बताओ वहाँ बैठते, सिनेमा घर में चले गए होते तो रास लीला का दर्शन, संतों का दर्शन नहीं होता। मेरे मन में बड़ी शांति, बड़ा संतोष मिला। जैसे कोई अपने सब बात बता देने, ऐसे हम भी दिन भर, महाराज जी भी पूछते थे, कहो पंडित जी क्या समाचार है, पूरा ढिक धर के सुना दो क्या क्या हुआ। हम भी बड़े प्रेम से सुनाते थे। तो हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी आज ऐसा ऐसा हुआ। बोले इससे आपने क्या प्रेरणा ली? उनके महाराज जी प्रेरणा तो कुछ नहीं ली। देखो इससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि स्वधर्म पालन में यदि कोई व्यक्ति दृढ़ है तो उसको कोई उसके धर्म को नष्ट नहीं कर सकता, और अंत में जहां दृढ़ता है वहीं शेष लोग अपने आप आ जाएंगे। इसलिए अपने स्वधर्म से, अपने आचरण से कभी समझौता नहीं करना, अपनी वैष्णवता से कभी समझौता नहीं करना, इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए। ये पूज्य महाराज जी ने बताया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें